Good morning, sixth class. Beta, yesterday we have completed the difference and one question of our chapter Object in Motion. इस चैप्टर के हमने डिफरेंस किए थे और कल एक क्वेश्चन किया था. So today we are discussing about some more question of our chapter. Second question, explain translatory motion and its types. ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बताओ और उसके टाइप्स बताओ. इफ़ अ बॉडी मूव्स ऑन द होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर एक बॉडी पूरी, एक मतलब होल का मतलब होता है कि पूरी बॉडी, एक पूरी बॉडी एक प्लेस से चलकर दूसरे प्लेस पर चली जाती है तो इट इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन. तो उस बॉडी को हम ट्रांसलेटरी मोशन में कहेंगे. जब बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चली जाती है तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन में कहेंगे. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है. एक रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? व्हेन अ ऑब्जेक्ट ऑन अ होल मूव अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. जब एक ऑब्जेक्ट पूरा ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में मूव करता है देन इट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन. तब हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कौन से मोशन में है? रेक्टिलिनियर मोशन में. जब एक ऑब्जेक्ट पूरा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे स्ट्रेट पाथ में मूव करता है. जब कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में, जैसे कि कार एक स्ट्रेट पाथ पर जा रही है, तो वो किस मोशन में होगा? उसको क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन. ये ट्रांसलेटरी मोशन का ही टाइप है. ट्रांसलेटरी मोशन के दो टाइप होते हैं, एक रेक्टिलिनियर मोशन और एक कर्विलिनियर मोशन. कर्विलिनियर मोशन में क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ होल मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ. जब एक ऑब्जेक्ट एक कर्व बनाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? कर्विलिनियर मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ होल मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ. जब कोई ऑब्जेक्ट एक कर्व पाथ में मूव करेगा देन इट इज सेड टू बी इन कर्विलिनियर मोशन. तब उसको हम कर्विलिनियर मोशन में कहेंगे. जब एक ऑब्जेक्ट एक कर्व पाथ बना लेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? कर्विलिनियर मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्रू व्हेन बीइंग फिक्स्ड ऑन अ वुडन बोर्ड इट टू सिमल्टेनियस मोशन. क्या कह रहे हैं? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जैसे कि एक स्क्रू है और उसको हम किसी वुडन बोर्ड में लगा रहे हैं, किसी भी स्क्रू को हम एक वुडन बोर्ड में लगा रहे हैं, तो उसमें दो सिमल्टेनियस मोशन होते हैं. तो ये बताने हैं इसमें कौन कौन से सिमल्टेनियस मोशन होते हैं. सो व्हेन अ स्क्रू बीइंग फिक्स सो इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब एक स्क्रू को हम फिक्स करते हैं किसी भी वुडन बोर्ड में तो उसमें दो तरह के मोशन होते हैं. एक तो वो स्क्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं. जब उस स्क्रू को हम वुडन बोर्ड पे लगा रहे हैं तो वो हम उसको घुमा रहे हैं और वो आगे की तरफ भी जा रहा है. तो जब स्क्रू आगे की तरफ जा रहा है तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहा है. तो जब स्क्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहा है तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन होगा. जब हम स्क्रू को घुमा रहे हैं तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन होगा. एंड इट मूव्स इन सर्कुलर पाथ. और वो एक सर्कुलर पाथ में भी मूव कर रहा है. वो स्क्रू जो है वो एक सर्कुलर पाथ में भी मूव कर रहा है. सो इट हैज़ रोटेटरी मोशन. तो उसमें क्या होगा? रोटेटरी मोशन भी होगा क्योंकि वो स्क्रू मूव भी कर रहा है. वो जो स्क्रू है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव भी कर रहा है और वो आगे की तरफ भी जा रहा है. जो स्क्रू है वो आगे की तरफ भी जा रहा है और वो एक पाथ में मूव भी कर रहा है. तो इट हैज़ रोटेटरी मोशन. तो उसमें कौन सा मोशन होगा? रोटेटरी मोशन होगा. When a screw being fixed so it moves from one place to another, it has translatory motion and it moves in circular path, so it has rotatory motion. तो उसमें सर्कुलर मोशन भी होगा. सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और रोटेटरी मोशन भी होगा. तो आपका होमवर्क क्या है? लर्न एक्सरसाइज लर्न करनी है, अपने डिफरेंस लर्न करने हैं और क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं चैप्टर नंबर 12 के फॉर टेस्ट ऑन टुमारो. आपका जो कल टेस्ट होने वाला है उसके लिए आपने एक्सरसाइज, डिफरेंस और क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.